प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी आरोह 2 का अध्याय 11 महादेवी वर्मा का भक्तिन संस्मरण। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है, रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं यानी पुरानी यादों नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। पिछली ऑनलाइन क्लास में जो हमने इस अध्याय का कुछ भाग पढ़ा उसको एक बार सरल भाषा में समझते हैं। महादेवी वर्मा की भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपने स्वामिनी से यानी महादेवी वर्मा से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए, यानी उसे लक्ष्मी नहीं कहा जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर महादेवी वर्मा ने यानी लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। वह आहिर कुल में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी लेखिका कहती है कि भक्तिन के जीवन को हमें विस्तार से समझना होगा, छोटे से रूप में समझना ये थोड़ा सा इतिवृत्त यानी बात को छोटे से काम में पूरा करना होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता का मतलब होता है सौतेली की किंवदंती यानी कहावत। ऐसी कथा या ऐसा कथन जो जन प्रचलित हो उसे किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में यानी उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना का मतलब होता है ऐसी लड़की जो पहली बार अपने पति के घर जाकर दोबारा उसके घर जाती है उसे यानी दूसरी बार पति के घर जाना गोना कहलाता है। गोना देकर विमाता ने सौतेली माँ ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी शादी एक गोपालक के साथ छोटी सी उम्र में ही कर दी गई। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत देरी से समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ने बताया और सास ने भी यह सोचा कि ये घर में रोएगी
इसलिए उसे सास ने भी कुछ नहीं बताया। वह दिन से नेहर नहीं गई, नेहर यानी पियर, पियर यानी पिता के घर। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया कि एक बार बहुत दिन हो गए तुम अपने पियर नहीं गई, अपने पिता के घर नहीं गई, इसलिए तुम अपने पिता के घर जाकर आ जाओ, और उसे पूरी तरह से पहना उड़ाकर विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, यानी वो ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी सास मुझे अपने पिता के घर इस तरह भेज देगी क्या, तो वो बहुत खुश हुई। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। जैसे ही वे गांव में पहुंचते ही लोगों ने उसे कहा, हाय लक्ष्मी तुमने आने में बहुत देरी कर दी। इसी शंका को वे मन में लेकर जैसे तैसे घर तक पहुंची, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। पहले की तरह सौतेली माँ ने भी व्यवहार नहीं किया, पिता उसको नजर नहीं आए। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। जब उसे ये पता चला कि पिताजी नहीं रहे, उसे समाचार देरी से दिया गया और उसकी सौतेली माँ ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वह उस घर का बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और घर आते ही अपने ससुराल में अपनी सास को ये सब कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे पिता गुजर गए और आपने मुझे बताया नहीं, और उस पर क्रोध कर कर अपने मन को शांत किया। और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विच्छोह की मर्म व्यथा व्यक्त की, और उसके बाद अपने पति पर क्रोध करके उसने अपने पिता के मरने की दुख को पूरा किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ये अब तक जो हमने पढ़ा, ये भक्ति का पहला जीवन था, जीवन का पहला भाग था। अब हम पढ़ रहे हैं इसके जीवन का दूसरा भाग। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिछाकर अपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मत्स्य के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषक्त हो चुकी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि भक्तिन के घर में उसके पति 3 भाई थे। जिठानी थी, जिठानी के बच्चे थे, लेकिन लड़का और लड़की थी, लेकिन भक्तिन के सिर्फ लड़कियां थी। 3 कमाऊ पुत्रों की माँ होने के कारण उनकी सास हमेशा अपने घर में मुखिया के रूप में बैठी रहती थी। दोनों जिठानियाँ काक भुसंडी यानी कौवे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध दृष्टि से उसके इस पद के लिए उम्मीदवार थी, और दोनों जिठानियाँ उसको कौवे की तरह यानी उसको हर वक्त भक्तिन को ताने मारती रहती थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना अवश्य हो गया था। इसके आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।